जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाइव नहीं आ सका, उसके लिए सभी को दिल से सॉरी। लेकिन जो आप लोगों का क्विज़ चल रहा था उसको मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देने का काम किया है अभी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले सवाल की ओर आते हैं। आप लोग जो है हमसे पहले मन में आंसर कीजिएगा, फिर हमारे बताए गए आंसर से अपने आंसर को मैच कीजिएगा। इसके बाद जो है हमें लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। पहला सवाल है आपका, धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई है? आपको बताना है 1921 में, 1922 में, 1955 में या फिर 1990 में। तो देखिए धौलावीरा की खोज हुई थी 1990 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो धौलावीरा की खोज 1990 में हुई थी। इसकी खोज RS विस्ट ने की थी। ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि लोथल कहाँ स्थित है? आपको बताना है राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो लोथल जो है आपका वो गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो लोथल गुजरात में स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ विश्व की प्राचीन गोदियों में से एक जो मिली है, जिसको हम लोग डॉक यार्ड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? आपको बताना है मोहनजोदड़ो है, कोटेदीजी है या फिर कालीबंगा है या फिर हड़प्पा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है। फैक्ट की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1921 में हुई थी। ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप जो था वो कैसा था? क्या प्रत्यसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था या फिर ए और बी दोनों था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। कैसा था? मातृसत्तात्मक था। फैक्ट की बात करें तो मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे स्त्री मूर्ति की बड़ी संख्या में प्राप्ति हुई है। समाज में महिलाओं का विशेष महत्व माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 एक क्या है? कब्रगाह है। क्या है? कब्रगाह है, ध्यान रखना है। फैक्ट की बात करें तो R37 हड़प्पा का कब्रिस्तान है। यहाँ अनेक मानव कंकाल मिले हैं। इससे अंतिम संस्कार की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? अब ये जो हड़प्पा वासी थे तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये तांबा खेतड़ी से प्राप्त करते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। फैक्ट की बात करें तो तांबा राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से लाया जाता था। तांबा से औजार और हथियार बनाए जाते थे। खेतड़ी प्राचीन तांबा खनन का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? आपको बतानी है। लौह युग है, कांस्य युग है, ताम्र युग है। तो हड़प्पा जो है आपका कांस्य युग सभ्यता है। ठीक है, ध्यान रखना है। फैक्ट की बात करें तो हड़प्पा कांस्य युग की सभ्यता थी। कांसा तांबा टिन का मिश्रण होता है। कांसे से औजार और हथियार बनाए जाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कालीबंगा स्थित है कहाँ पर? आपको बताना है। अब ये जो कालीबंगा है कहाँ है? सिंध में है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में है। तो ये है आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ये घग्गर नदी के किनारे बसा है। यहाँ जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। देखिए कहा गया कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी अच्छा सवाल है। अब ये जो लोथल है चित्रकारी के लिए, बर्तन के लिए, बंदरगाह के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बंदरगाह। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए। फैक्ट की बात करें तो लोथल अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ समुद्री व्यापार होता था। मनके बनाने का उद्योग यहाँ पे विकसित था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं आपके कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन नंबर सी होगा। फैक्ट की बात करें तो हल के निशान कालीबंगा से मिले हैं। इससे कृषि के विकास का पता चलता है। खेतों की दोहरी जुताई के भी प्रमाण यहीं से मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बतानी है। सतलुज, सिंधु, रावी या फिर ब्यास। तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे है। आपको पता होना चाहिए हड़प्पा कहाँ है। तो रावी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। फैक्ट की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है।
ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था। वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है। इसका जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में स्थित है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ये यहाँ से अनेक पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हमने आपसे कुल 12 सवाल पूछे, जिसमें से 3-3 फैक्ट हमने आपको दिया। तो टोटल हो गया आपका 36 और 12। ठीक है, यानी कि 48 प्रश्न आपके। तो लगभग यहाँ से लगभग 30 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ही आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 4 लाइव क्लासेस में आपका हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों का सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करवा दिया गया है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपके लिए बना दिया गया है। आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया और आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक को स्टार्ट करना है लाइव क्लास में। ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक को स्टार्ट करना है। थैंक यू।